हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियम क्लासेज। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास कैसे होती है और कुछ उससे रिलेटेड ग्राफ्स जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए क्या पता होना चाहिए? यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए बेटे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो ट्रेवल कर रही है तो हम उसको बोलेंगे कि जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट की वो क्या हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि जो मोशन फॉलो की जा रही है या जो भी हमारे पास मोशन है उस ऑब्जेक्ट की नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस देख लेते हैं। यूनिफॉर्म नाम से क्लियर है, यानी कि सेम। क्या सेम? लेकिन स्पीड क्या होता है बेटा हमारे पास? देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमें क्या करना है? यूनिफॉर्म स्पीड रखनी है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल हमारे पास अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, एक ग्राफ से मैं आपको समझाती हूँ कि ये स्टेटमेंट में क्या लिखा। मान लीजिए मैं ग्राफ लेती हूँ, किस किस के बीच में स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस टाइम। तो एक तरफ हम ले लेते हैं टाइम का फैक्टर, एक तरफ हम ले लेते हैं डिस्टेंस यानी कि एक्स फैक्टर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2 4 6 ये किस में होता है बेटा? मीटर में होता है। ये किस में होता है? सेकंड में होता है। मान लीजिए हमें क्या करना है? यूनिफॉर्म स्पीड चलानी है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले 2 सेकंड में उसने क्या किया? 2 मीटर ट्रेवल किया। अगली 2 सेकंड में उसने क्या किया? फिर से 2 मीटर ट्रेवल किया। अगली 2 सेकंड में उसने क्या किया? फिर से क्या किया? 2 मीटर ट्रेवल किया। यानी कि हर एक 2 सेकंड के इंटरवल पर वो 2-2 मीटर हमारे पास क्या कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहा है। तो ऐसे हम देखेंगे कि जो ये हमारे पास ग्राफ है ये क्या निकल के आता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमारे पास जो ग्राफ निकल के आता है वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये आपको क्या बताता है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी कि हर एक इंटरवल में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी हमारे पास क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब इस लाइन को क्या बोलते हैं? जो स्ट्रेट लाइन निकल के है इसको बोलते हैं हम स्लोप। स्लोप मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था क्या काम करता है। वो सिर्फ बताता है कि कितना एंगल। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? tan थीटा से। ये हम फर्दर क्लासेस में एक बार मैं आपको डिटेल में भी ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी इसका क्या काम है। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वही है, नाम से ही क्लियर है। या तो हमारे पास डिस्टेंस अनइक्वल होगा या फिर टाइम का जो इंटरवल है वो अनइक्वल होगा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time and vice versa। यानी कि या तो हमारे पास टाइम डिफरेंस अलग अलग होगा या फिर हमारे पास डिस्टेंस का जो फैक्टर है वो अलग होगा। इसको ग्राफ के उससे समझ लेते हैं। मान लीजिए इसके 2 ग्राफ बनेंगे हमारे पास। देखो क्यों 2 ग्राफ बनेंगे? एक बार हम टाइम को अलग लेंगे, एक बार हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे टी फैक्टर ले लिया, एक्स फैक्टर। एक इसमें हमारे पास ग्राफ बनेगा अपवर्ड की ओर, यानी कि हम टाइम हमारे पास क्या होगा? अनइक्वल। मान लीजिए इस पॉइंट पे देखो, पहले इसमें 2 चला, अगली 2 पे 4 चला, अगली 4 पे ये डायरेक्ट 6 हो गया, उसके बाद 6, उसके बाद फिर डाउनवर्ड आ गया। तो ये क्या दिखा रहा है? हमारे पास जो पाथ है वो अनइक्वल शो है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक इसका हमारे पास क्या होगा? अपवर्ड की तरफ, यानी कि दिस वन टाइप स्लोप। इसमें क्या होगा? टाइम इंटरवल के साथ जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो पाथ है ये हमारे पास क्या दिखा रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। इसकी जो ये लाइन है वो भी क्या बताती है? हमें स्लोप ही बताती है, लेकिन हम स्लोप इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में एंड कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 3-4 ग्राफ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार पोजीशन टाइम ग्राफ में। पोजीशन टाइम ग्राफ नाम से ही क्लियर है, यानी कि पोजीशन एक्स ये टी। तो एक्स और टी के बीच में हमारे पास क्या होगा? ग्राफ आएगा। ठीक है, तो एक्स और टी के बीच में ग्राफ आएगा तो एक तरफ हम ले लेते हैं बेटे एक्स, एक तरफ ले लेते हैं टी। तो सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास आएगा यूनिफॉर्म, यानी कि हर एक इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम क्या करेगा? ट्रेवल करेगा।
अब आपको दो पॉइंट्स दे दिए गए ए और बी, यहां से तय यहां तक तय की गई दूरी बताओ या फिर वेलोसिटी बताओ या फिर आपको स्लोप निकालना आ जाए तो कैसे निकालेंगे। स्लोप हमारे पास किसके इक्वल होता है, बताया था मैंने, एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको, हम क्या करते हैं tan थीटा। लेकिन tan थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं। ये पॉइंट हो गया सी। tan थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। अब परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी और बेस हमारे पास AC हो गया। परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया, BC बाय AC। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी BC क्या है हमारे पास, यानी कि पोजीशन के बीच में डिफरेंस x2 माइनस x1। AC क्या है हमारे पास, दो पॉइंट्स यानी कि टाइम के बीच में डिफरेंस, तो ये किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस x1 बाय T2 माइनस T1। अब यहाँ से कुछ आपको याद आ रहा होगा, x2 माइनस x1 किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, और T2 माइनस T1 किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां से इस ग्राफ से आपको क्या क्लियर हुआ कि जो हमारे पास स्लोप है किसका, xt ग्राफ का, वो आपको क्या देता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या होगा, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो वो हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, टी फैक्टर, दिस इज x। अगर कोई आपको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दिख जाए तो उसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 2 4 6, पहले 2 सेकंड में आपने देखा यहाँ पे बॉडी 8 पे रुकी हुई थी, दूसरी 4 सेकंड में देखा यहाँ पे भी 8 मीटर पे रुकी हुई थी, अगली पे भी देखा 8 मीटर पे रुकी हुई है। तो ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, कि बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, थर्ड वाला ग्राफ देख लो। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के दो केस बताए थे, या तो अपवर्ड पर अपवर्ड की तरफ जाएगा या फिर डाउनवर्ड जाएगा। मान लीजिए अपवर्ड जा रहा है ये हमारे पास, तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप अलग अलग बनेगा, यानी कि थीटा अलग अलग आएगा। स्लोप क्या बताता है हमें, थीटा एंगल ही तो बताता है, तो हर एक पॉइंट पे क्या आएगा, एंगल अलग आ रहा है, तो यानी कि स्पीड क्या हो रही है हमारे पास, थीटा क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज, तो स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज, यानी कि जो बॉडी है वो क्या करेगी, एक्सेलरेट। क्लियर है। फोर्थ देख लेते हैं ग्राफ एक बार। ये इंक्रीज था, तो अब की बार हमारे पास क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। किस किस के बीच में, t एंड x के बीच में। अब ये डिक्रीजिंग है, तो हर एक पॉइंट पे हमारे पास थीटा यानी कि एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंगल डिक्रीज होगा तो यानी कि स्पीड हमारे पास क्या होगी, कम होगी। स्पीड कम होगी तो बॉडी क्या करेगी, रिटार्ड करेगी। तो ये इसी का अपोजिट केस है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देख लो, थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। थीटा डिक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पीड डिक्रीज होगी तो बॉडी क्या कर रही है हमारे पास, रिटार्ड कर रही है। इस केस में हमने क्या देखा, पोजीशन टाइम ग्राफ में या तो कोई भी बॉडी है यूनिफॉर्मली ट्रेवल करेगी, या फिर वो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। तीसरा केस, या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म। तीन ही तो ऑप्शन है किसी भी बॉडी के पास, या तो वो अपनी स्पीड मेंटेन कर रही है यानी कि यूनिफॉर्म ट्रेवल कर रही है, या फिर वो बिल्कुल रेस्ट पे है, यानी कि हम उसको किसी भी टाइम पे देख ले वहीं पे खड़ी है, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। अगर वो 8 की स्पीड से चल रही है तो 8 की स्पीड से ही चल जा रही है, या फिर वो 0 पे ही एट पॉइंट ही पोजीशन क्या है, रेस्ट में है। या फिर थर्ड हमारे पास क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का। उसमें हमने दो केस देखे, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, अगर थीटा हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो बॉडी क्या करेगी, रिटार्डेशन करेगी। ये एक बार रिवाइज करो, उसके बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ ग्राफ्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ के 4 केस बताए थे, इसमें भी हमारे पास क्या होंगे, 4 ही केस होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट केस हमारे पास क्या होगा, यहां पे हम लेंगे वेलोसिटी के बीच में वीटी ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई, आपको 2 पॉइंट्स दे दिए ए एंड बी, कि यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस, वेलोसिटी या फिर स्लोप बताना है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप हमें क्या देगा। स्लोप निकालने के लिए मैंने बताया था कि हमें क्या ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको कर लेते हैं। ये हो गया सी, ये हो गया बी, तो वही है स्लोप। एम किसके इक्वल होगा, टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, पी बाय बी। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी बाय
AC, BC आपके पास किसके बीच में डिफरेंस है? वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। AC क्या है? टाइम इंटरवल के बीच का डिफरेंस है यानी कि T2 माइनस T1। तो वेलोसिटी के बीच और टाइम के बीच में डिफरेंस यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देता है बताओ? एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ will gives you acceleration, राइट। पिछला जो हमारा था पोजीशन टाइम ग्राफ वो आपको क्या दे रहा था? वेलोसिटी या फिर स्पीड। अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है वो आपको क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका दूसरा केस देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक तरफ वेलोसिटी है, एक तरफ टाइम है और स्ट्रेट लाइन आपको दे दी, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या बता रही है? क्या यहाँ पे बॉडी रेस्ट में होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है। इसका मतलब है कि जो बॉडी है हमारे पास ट्रैवल कर रही है किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। जो बॉडी है किसके साथ ट्रैवल कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। थर्ड केस हम इसका देख लेते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ क्या है यानी कि थीटा क्या है? इंक्रीज होता जा रहा है। थीटा क्या हमारे पास? स्लोप यानी कि एंगल बता रहा है। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो हमारे पास क्या होगी? एक्सेलरेशन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। फोर्थ केस, अगर थीटा हमारे पास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? सेम वेलोसिटी डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यानी कि थीटा एंगल क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है हर पॉइंट पे। तो यानी कि बॉडी क्या करेगी हमारे पास? रिटार्ड। या फिर एक्सेलरेशन क्या होगी? कम, रिटार्डेशन ही होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही तो हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट केस है। एक बार ये ग्राफ रिवाइज करो। यहाँ से मेन आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व अगर आपसे पूछे तो हम वहां से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, लेकिन अगर आपको tan थीटा निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा एंड देन हम वहां से स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। एक बार ये ग्राफ रिवाइज करो, फिर हम आगे वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। वीटी टाइम ग्राफ के बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें आपकी एक बात हो रहेगी। मान लीजिए आपको वीटी टाइम ग्राफ दे रखा है। वीटी टाइम ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसमें आपको यूनिफॉर्म बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अगर आपको बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दो पॉइंट्स आपको गिवन है, ए बी, ठीक है। मान लीजिए ए पे इनिशियल वेलोसिटी है v1, इस पे वेलोसिटी है v2। ए पॉइंट पे टाइम कितना है? t1, बी पॉइंट पे हमारे पास टाइम कितना है? t2। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़े ना ए से बी के बीच में, तो जितना भी हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है वो हमारे पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यानी कि वीटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम कर्व का एरिया निकालेंगे, यानी कि कर्व कितना ए और बी से पॉइंट के बीच में निकालना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? पूरा एक कर्व। ये क्या बना रहा है? ट्रेपीजियम। तो यानी कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? या तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और नीचे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप डायरेक्ट एरिया ऑफ रेफरेंस। एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर। आपको एक वेरिंग वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि किसी किसी पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब देखो इसमें ग्राफ कैसे यूज होगा। मैंने आपको क्या बताया था? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या देगा? एक्सेलरेशन। लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्व, एरिया अंडर द कर्व। लेकिन अभी ई तक जा रखा है। अगर ये हमारे पास सी तक होता, सी पॉइंट तक होता, तो हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा देते। लेकिन हमारे पास बॉडी कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? ए से ई, तो नीचे वाला भी हमें क्या काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिया अंडर द कर्व ओ ए
BC, ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, AB एंड OC। AB हमारे पास कितना है, 2 से 3 यानी कि 1 यूनिट। दूसरा OCC कितना है, 3 यूनिट। इंटू हाइट कितनी है, बॉडी कितना जा रही हो, 4 तक। तो ये किसके इक्वल हो गया, हाफ इंटू 4 इंटू 4, 8 मीटर। ये हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाला यानी कि C पॉइंट तक बॉडी ने कितना हमारे पास ट्रेवल किया। अब इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगा, 8 मीटर के। क्योंकि हम अगर कर्व BT के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। अब देख लेते हैं इन ट्रायंगल CDE। तो यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा एरिया निकालने के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमारे पास कितना है, कितना है यहाँ पे, 1 यूनिट। लेकिन ये नेगेटिव में है, ये हमारे पास कितना जा रखा है, -4 हाइट। तो ये आपके पास कितना आ गया, -2 मीटर। अब देखो टोटल निकालने के लिए, टोटल बॉडी ने कितना ट्रेवल किया हमारे पास, A से E तक ट्रेवल किया। तो टोटल अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस में क्या होता है, एक एक स्टेप काउंट होता है। तो 8 + 2 यानी कि 10 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास यानी कि नेगेटिव वाली भी क्या होगी, उसमें माइनस हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आएगी, 6 मीटर, और डिस्टेंस कितना आएगा, 10 मीटर। एक बार ये क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के मिलेंगे कि ग्राफ से रिलेटेड कैसे आपका कंसेप्ट काम आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, डू कमेंट।